नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब पीसीपी रीना चैनल पर। आज हम 10th क्लास बायोलॉजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जैव प्रक्रम को बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे। यह चैप्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैव प्रक्रम क्या होता है? जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रियाएं जो संयुक्त रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करती है जैव प्रक्रम कहलाती हैं। मतलब वो सभी प्रक्रियाएं जो एक साथ मिलकर जीवों के अनुरक्षण का कार्य करती हैं, मतलब जीवों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं, वो क्रियाएं क्या कहलाती हैं? जैव प्रक्रम कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुख्य प्रक्रियाएं कौन कौन सी है इसकी? क्या है? पोषण है हमारा, पाचन है, वहन जिसे हम परिवहन बोलते हैं, श्वसन है, उत्सर्जन है। तो ये 5 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं जो क्या है? मिलकर जैव प्रक्रम कहलाती हैं। ठीक है, ये सभी प्रक्रियाएं मिलकर क्या कहलाती हैं? जैव प्रक्रम कहलाती हैं। तो बात करते हैं पोषण की। देखिए, पोषण जीवों द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों तथा अन्य खाद्य पदार्थों का पाचन कर उससे ऊर्जा का अवशोषण करके उसका उपयोग शरीर की वृद्धि और विकास में करना पोषण कहलाता है। ठीक है, पोषण क्या कहलाता है? जो जीवों द्वारा ग्रहण करते हैं, हम भोज्य पदार्थ जो ग्रहण करते हैं तो उनसे हमें क्या मिलती है? उनका पहले हम पाचन करते हैं और पाचन करके उनसे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा को हम क्या करते हैं? उसका अवशोषण कर लेते हैं, मतलब हम उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसका उपयोग उसका अपनी शरीर की वृद्धि के लिए करते हैं, जिससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है, उसका विकास होता है। तो वही क्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। अब पोषण भी क्या होता है? 2 प्रकार से होता है, स्वपोषण और परपोषण। तो याद रखिए दोस्तों, परपोषण को विषम पोषण भी कहा जाता है। बात करते हैं स्वपोषण। स्वपोषण क्या है? नॉर्मल भाषा में कहूँ तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषण कहलाते हैं, और जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, जो दूसरों के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? परपोषण कहलाते हैं। ठीक है, तो स्वपोषण, अब डेफिनेशन देख लीजिए। वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, जैसा मैंने अभी बताया था, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषण कहलाते हैं। स्वपोषण कहलाता है जैसे हरे पादप तथा पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। और परपोषी पोषण वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं न करके दूसरे जीवों द्वारा निर्मित किए गए भोज्य पदार्थ से पोषण प्राप्त करते हैं। जैसा मैंने अभी बताया, जो परपोषी होते हैं वो क्या होते हैं? दूसरों पर डिपेंड होते हैं। जैसे क्या है, मनुष्य क्या है? वो दूसरों पर निर्भर करता है, क्योंकि वो क्या करता है? पहले दूसरों से चीज़ें लेकर आएगा, खाद्य पदार्थ लेकर आएगा, फिर बनाएगा और फिर खाएगा, फिर अपने आप खाता है, वो फिर बनाता है। ठीक है, पहले वो दूसरों से लेकर आता है। तो मनुष्य क्या है? परपोषी है, और पेड़ पौधे क्या है? स्वयंपोषी है। ठीक है, तो जीवों में परपोषण क्या होता है? 3 भागों में बांटा गया है जीवों में पोषण। परपोषण क्या है? प्राणी संभोजी पोषण है, मृत परजीवी पोषण है, परजीवी पोषण है। ठीक है, प्राणी संभोजी पोषण क्या है? जो कठोर रूप से भोजन ग्रहण करते हैं, उनका भक्षण करते हैं। मृत तो परजीवी पोषण क्या है? जो मृत जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और परजीवी पोषण क्या है? जो जीवित जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। ठीक, अब देखिए, प्राणी संभोजी पोषण वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन को ठोस रूप में ग्रहण करते हैं तथा उसका भक्षण करते हैं, प्राणी संभोजी पोषण कहलाते हैं। ये क्रिया क्या? सब प्राय सभी जीवों में इसी प्रकार होती है, इसी प्रकार का पोषण होता है। प्राणी संभोजी पोषण क्या है? सभी जीवों में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अमीबा है, मनुष्य है, मेंढक है इत्यादि, इन सभी में क्या है? प्राणी संभोजी पोषण होता है। नेक्स्ट है हमारा मृत्यु परजीवी पोषण। सेकंड है मृत्यु परजीवी पोषण वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन की प्राप्ति के लिए दूसरे मृत जीवों के अवशेषों तथा उत्सर्जित पदार्थों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो जीव क्या करते हैं? अपने भोजन की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? दूसरे मृत जीवों के अवशेषों से उत्सर्जित पदार्थ पर निर्भर करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? जो मरे हुए नष्ट हुए हुए चीज़ें होते हैं, जैसे सले गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बैक्टीरिया होते हैं, कवक हैं। कवक क्या है? ये ज़्यादातर मतलब जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं, नमी वाली जगह पर जो होते हैं, वहाँ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो कहने का मतलब सारा यही है, जो नष्ट हुई हुई चीज़ें होती हैं, मृत जीव जो होते हैं, उनके अवशेषों से अपना उत्सर्जित पदार्थ पर निर्भर करते हैं, मृत परजीवी पोषण कहलाता है। ठीक है,
उदाहरण मैंने बता ही दिया है, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ इत्यादि। अब बात करते हैं परजीवी पोषण। वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन की प्राप्ति के लिए दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे मैंने अभी पीछे बताया था, परजीवी पोषण क्या करते हैं, जो अपने भोजन की प्राप्ति के लिए दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, परजीवी पोषण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जूं है, जोक, अमरवेल इत्यादि। अब बात करते हैं हम, अपना मोस्ट टॉपिक है आपका ये, जो 10th क्लास में बार बार यूपी बोर्ड में भी पूछे जाने वाला मोस्ट क्वेश्चन है। पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ क्या होते हैं, और उसके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के चरण कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से होता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो बात करते हैं, ये मोस्ट है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे अपने भोजन को CO2, H2O और प्रकाश की मदद से क्लोरोफिल की उपस्थिति में तैयार करते हैं। तो ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जब पेड़ पौधे अपना भोजन को क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश की मदद से क्लोरोफिल की उपस्थिति में तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधों को ऊर्जा प्राप्त होती है और वे जीवित रह सकते हैं। इसी पूरी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, जल लेंगे और सूर्य का प्रकाश उसकी मदद लेंगे, सूर्य के प्रकाश की मदद लेंगे और क्लोरोफिल की उपस्थिति में लेंगे, जो उनकी पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, वो खुद से लेते हैं प्रकाश। क्लोरोफिल क्या होता है, उनका खुद के पास होता है, जो जिसके कारण उनकी पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, तो उससे क्या प्राप्त करते हैं, वो ग्लूकोज प्राप्त करते हैं, ऑक्सीजन, जल, ये सारा क्या है, उनका भोज्य पदार्थ है, जिससे वो एनर्जी मिलती है पेड़ पौधों को, ये सारी चीज़ें ग्लूकोज। ठीक, अब बात करते हैं, ये इसकी रिएक्शन है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में 2 नंबर में भी पूछी जाती है कि प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन मतलब किस प्रकार से होता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, पेड़ पौधों में किस प्रकार से करते हैं, तो ये डेफिनेशन जरूर लिख कर आना आप लोग। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ, अब कौन कौन से आवश्यक पदार्थ है प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो मेन मुख्य रूप से 4 आवश्यक पदार्थ हैं इसमें। सूर्य का प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है हमारा और क्लोरोफिल है। सूर्य का प्रकाश लेते हैं वो, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जल हम देते हैं उनको, क्लोरोफिल उनके खुद से होता है। ठीक है, उनके पास। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के चरण, अब कौन कौन से चरण हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को करते हैं, तो कौन कौन सा है, पहला है नंबर 1, इसमें भी 4 प्रकार के चरण होते हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, मतलब क्लोरोफिल द्वारा क्या करते हैं, वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है,